गंग्याल में किराए के मकान पर रह रही एक महिला को मकान मालिक ने अपनी हवस का शिकार बनाया है, उसके साथ दुष्कर्म किया है। सवाल यहां पर यह उठता है कि महिलाएं कहां पर सुरक्षित है? ऐसा कौन सा स्थान है जहां सुरक्षित है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई शख्स जिसकी आंखें, जिसका व्यवहार महिलाओं के प्रति बिल्कुल सही नहीं है, और महिलाओं को जितना भी सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हवस के भेड़िए उनको शिकार बना ही लेते हैं। अब इस महिला के साथ क्या हुआ वो आपको विस्तार से जानकारी देंगे। आप जानते ही हैं कि लोग कई दूर दराज से आते हैं, किराए के मकानों पर रहते हैं, यहां पर कामकाज करते हैं, और ऐसे में पत्नी तो घर पे अकेली रह जाती है, पति चले जाते हैं काम पर। तो पीछे से हवस के भेड़िए जो हैं वो आकर अगर उन्हें शिकार बना लें, और वो शिकार भी अगर मकान मालिक बनाए, तो क्या कहा जाए, और ऐसे मकान मालिक के साथ क्या होना चाहिए। ऊपर से धमकियां अलग देते हैं, ब्लैकमेल अलग से करते हैं कि किसी को बताओगे तो जान से मार दिए जाओगे, फिर आपका वो हश्र होगा जो आपने ख्वाब में भी ना सोचा हो। सोशल मीडिया के इस युग में भी महिलाओं को धमकाया जा रहा है। उससे पहले इनके साथ क्या होता था ये तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और महिलाएं अगर बाहर बताएंगी तो फिर तो उनके साथ कोई शादी भी नहीं करता है। हाँ, एक बात जरूर होती है कि किसी को पता चल जाए कि इसके साथ ये हुआ तो एक नया रिलेशन का ऑफर जरूर आ जाता है। ऑफर तो लोगों ने जेब में डाले होते हैं, ऑफर ले लेके घूम रहे होते हैं, और यही लोग बाद में फिर उन्हें दगा देते हैं। तो लड़कियों के भाग्य में रोना ही लिखा है। लेकिन ये पूरी घटना जो है क्या है वो आपको थोड़ी विस्तार से बता देते हैं कि आखिर ये क्या घटना है। गंग्याल का ये मामला है। तो बताया ये जा रहा है, जो कंप्लेन की गई है उसमें बताया ये जा रहा है कि गंग्याल में रह रही एक महिला जो घर पर अकेली थी, उसके मकान मालिक ने उसे अपने हवस का शिकार बना लिया। महिला पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने आरोप लगाया कि वारदात के समय वो घर पर अकेली थी, जिसका लाभ उठाकर उसके मकान मालिक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। और इस शख्स का जो नाम बताया जा रहा है जसविंदर इसका नाम है, और इसके खिलाफ गंग्याल में मामला दर्ज हो गया है। मामला दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। महिला ने जो बातें बताई हैं वो बड़ी हैरान करने वाली हैं। उसने कहा कि बीते कुछ समय से वो गंग्याल में किराए के मकान पर रह रही थी, और 30 अप्रैल की शाम को, आज आप देखें आज कितनी तारीख है, 16 मई, तो ये घटना जो है 30 अप्रैल की है। तो ये बताते हैं कि 30 अप्रैल की शाम को वो अकेली थी, मकान मालिक आया और आरोपी को पता चला कि महिला अकेली है, तो उसने जबरदस्ती कर डाली। आरोपी के जाते ये जो आरोपी था जसविंदर, ये जब जा रहा था तो उसने धमकी दी कि अगर तुमने बताया अपने पति को या पुलिस को बताया तो फिर वो उसे जान से मार देगा। तो महिलाएं घबरा जाती हैं, डर जाती हैं, ये भी सोचती हैं कि परिवार को बताऊंगी तो फिर मेरे साथ क्या होगा, और वो भी ससुराल में, तो मार पड़ेगी, घर से निकाल दिया जाएगा, क्या किया जाएगा। ये सारी बातें जो है महिलाओं के दिमाग में आती है। पुलिस में जाऊंगी, बदनामी होगी, घर में सभी को पता चलेगा कि ऐसा हुआ है। तो ऐसे में हो सकता है इतना लंबा समय लिया गया हो। लेकिन जब ये शख्स धमकी देकर गया तो उसके बाद बहुत हिम्मत करके इस महिला ने अपने पति को और शायद घर में सभी को बताया होगा। ये महिला ये कहती है कि ये काफ़ी डर गई थी और इसके बारे में वो बता भी नहीं रही थी, लेकिन फिर बड़ी हिम्मत जुटाकर, क्योंकि अंदर ही अंदर घुटन भी होती है कि कैसे बात अंदर दबाई जाए, और फिर ये बात जो है वो बताई गई परिवार में, घर में, और उसके बाद ये मामला गंग्याल पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस का कहना है कि हमने मेडिकल जांच करवा ली है और आरोपी की सच्चाई को पता लगाया जा रहा है। तो पता लगाया जा रहा है, गिरफ्तारी अभी तक जो जानकारी है, गिरफ्तारी तो नहीं हुई है लेकिन पता लगाया जा रहा है। लेकिन अगर इसमें सच्चाई है तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई बहुत ज़रूरी है।
तो मजाक ही हो गया। मकान मालिक जो है वो किराए पे कमरे दे रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि अकेले हैं महिलाएं, तो फिर उनको शिकार बनाओ। हो सकता है पहले भी ये सब होता हो। किसको पता है कहां पर क्या हो रहा है, किसी की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।